घमंडी सास, हॉट मॉडल बहू। किसी शहर में हर्ष और आलोक नामक दो भाई अपनी मां अनुपमा के साथ रहते थे। बड़ा भाई पेशे में डॉक्टर था, वहीं उसका छोटा भाई आलोक एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। उसकी मां अनुपमा को हर वक्त अपने दोनों बेटों की शादी की चिंता लगी रहती थी। आलोक से शादी करने के लिए उतावला हुआ जा रहा था, पर अनुपमा चाहती थी कि पहले बड़े बेटे हर्ष की शादी हो, उसके बाद छोटे बेटे आलोक की। इसलिए अनुपमा हर्ष के लिए शहर से खूबसूरत लड़कियों का रिश्ता लेकर आती, लेकिन हर्ष लड़कियों को देखे बिना ही रिश्ता ठुकरा दिया करता था। इस बात से आलोक बहुत परेशान रहता था। एक दिन आलोक इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, आपको तो पता है ना, हर्ष भैया को शादी वादी में कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपने काम के सिवा और कुछ सूझता नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्हें अभी शादी करने का मन ही नहीं है। देखो माँ, अगर वो शादी ही नहीं करना चाहते तो उनके चक्कर में मैं क्यों अपनी खुशियों की बलि चढ़ाऊं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बड़े भैया से पहले आप मेरी शादी के बारे में सोचें, ताकि एक बहू आने से आपको भी घर के काम पर राहत मिल जाए। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। इस घर पर तो एक बहू की जरूरत तो है, लेकिन तुझे तो पता है ना, हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ है बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी हुई हो। अगर मैं हर्ष से पहले तेरी शादी करा दूं तो रिश्तेदारों में हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए बेटा, इस घर में सबसे पहले हर्ष की ही शादी होगी, बाद में तेरी। लेकिन माँ, भैया तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं। बेटा, तू इसकी फिक्र मत कर। मैंने हर्ष के लिए एक बहुत सी सुंदर और गुण वाली लड़की ढूंढी है। मुझे पूरा यकीन है कि हर्ष उसे देखते ही पसंद कर लेगा और शादी के लिए राजी हो जाएगा। इसके बाद मैं तेरे लिए भी एक सुंदर सी लड़की देखकर तुम दोनों की शादी एक साथ ही करा दूंगी। फिर तो तू खुश रहेगा ना। हाँ हाँ माँ, ठीक है। अगले ही दिन आलोक ऑफिस जाता है। वह अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी समायरा अंदर आती है। समायरा इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। समायरा अंदर आकर सीधा आलोक के गोद में बैठ जाती है। क्या जानू, आज ऑफिस आने में बड़ी देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। ओ डार्लिंग समायरा, तुमसे दूर रहकर मेरे दिल को भी कहाँ सुकून मिलता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते। क्या करूँ समायरा, मैंने तो माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चाहती है कि पहले भैया की शादी हो फिर मेरी। लेकिन भैया है कि शादी के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए वो मेरी शादी के लिए भी राजी नहीं हो रही है। आलोक, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम मंदिर में शादी कर ले, क्योंकि अगर हमने देरी कर दी तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। बोलो आलोक, मुझसे शादी करोगे ना। समायरा की जिद करने पर आलोक शादी के लिए राजी हो जाता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जब आलोक समायरा को लेकर घर आता है तो उन्हें शादी के जोड़े में देखकर अनुपमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आलोक किसी तरह माँ को समझाकर समायरा को घर तो ले आ जाता है, लेकिन समाज में अनुपमा की नाक कट जाने की वजह से अनुपमा के दिल में दोनों के लिए नफरत भर जाती है। समायरा अपनी सास की बहुत सेवा करती है। वो घर का सारा काम करती है, सास के पांव तक दबाती है, लेकिन फिर भी अनुपमा समायरा को नहीं अपनाती। वो बस उसी सोच में डूबी रहती है कि कैसे समायरा को घर से और आलोक की जिंदगी से निकाल सके।
एक दिन अनुपमा घर की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और खुद गिरने का नाटक करती है। आलोक और समायरा वहीं आते हैं। हाय, मर गई रे, देख आलोक बेटा, तेरी ये पत्नी मेरी जान लेना चाहती है, इसलिए इस सीढ़ियों में तेल गिरा रखा था, जिस पर फिसल कर मैं नीचे गिर गई। तू भी इसे इस घर पर रखना चाहता है? बेटा मैं तो कहती हूँ तू अभी इसे घर से निकाल दे। नहीं माँ, मुझे समायरा पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती है, जरूर किसी से गलती से तेल गिर गया होगा। अनुपमा को आलोक की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो इन दोनों को घर से निकाल जाने के लिए कहती है। आलोक और समायरा ना चाहते हुए भी घर छोड़कर चले जाते हैं और शहर में एक किराए के घर पर रहने लगते हैं। समय बीतता है और आखिर हर्ष की भी शादी हो जाती है। हर्ष की पत्नी कृति कुछ दिनों अपनी सास की अच्छी देखभाल करती है, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। कृति घर का काम छोड़कर किटी पार्टी में जाने लगती है। जब अनुपमा उसे काम करने को कहती है तो कृति अपनी सास से झगड़ा करती है। हर्ष भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही साथ देता है। इसी तरह समय बीतता चला गया और एक दिन हर्ष और कृति अपनी माँ को ही घर से निकाल देते हैं। बेचारी अनुपमा वृद्ध आश्रम में जाकर रहने लगती है। इधर दूसरी तरफ आलोक अपनी मेहनत से बहुत अमीर बन गया है। वो कई आश्रमों में चैरिटी भी दिया करता था। एक दिन जब आलोक चैरिटी देने के लिए एक वृद्ध आश्रम पहुंचा तो वहां उसे उसकी माँ मिल गई। माँ को ऐसे हालत में देखकर आलोक रोने लगा। आलोक तुरंत माँ को अपने घर ले आया। अपनी सास से मिलकर समायरा भी बहुत खुश हुई। बेटा, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, माफी तो हमें मांगनी चाहिए जो हम तुम्हें अकेले छोड़ आए, लेकिन अब तो तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। यह सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है और वो अपने बेटे और बहू को गले से लगा लेती है।